हेलो एंड हाय एवरीवन। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका कि नाम है क्या गुडविल। दोस्तों गॉट इट। आप सभी को दिख रहा है ये जो नोट्स है आप सभी के लिए मैंने बहुत ही क्लिप्स नोट्स बनाए। एक्चुअल में क्या होता है आपकी एग्जामिनेशन में आप बहुत सारे सोर्स पढ़ते हो गॉट इट। आपने ये बुक भी कर ली वो बुक भी कर लिए, सर ने नोट्स दिए वो भी कर लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा लिए, कहीं से और मटेरियल मिला वो भी लगा लिया। बट अल्टीमेटली क्या होता है जब आपकी एग्जाम आती है, एग्जाम के 1 वीक या 1 मंथ या 1 डे बिफोर क्या होता है आपको यही समझ में नहीं आता है कि मैंने पढ़ा क्या है, किससे रिवाइज करूं। वो बुक से रिवाइज करूं जो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, सेकंड जिसके क्वेश्चन लगाए थे उसे रिवाइज करूं, या वो सर के नोट्स को फॉलो करूं जिनके मैं कोचिंग गया था। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखूं। तो उसी चीज़ का समाधान लाने के लिए दोस्तों मैंने आपके लिए क्रिप्स नोट्स बनाए। बेसिकली इन क्रिप्स नोट्स में क्या है, इन क्रिप्स नोट्स में सारे कंसेप्ट बेसिकली कवर किए गए हैं आपके। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है होलिस्टिकली आपके सारे क्वेश्चंस को कवर अप किया गया है, और वो न्यूमेरिकल्स जो कि सबसे टफेस्ट है आपकी बुक्स में। आप जिस भी बुक को रेफर कर रहे हो उन दोनों बुक्स में से जो भी टफेस्ट क्वेश्चन है उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। यदि आप इसे लगा लेते हो तो इट में भी पॉसिबल कि मैं गारंटी तो नहीं कह सकता हूँ बट पॉसिबल कि आप जितने सारे सोर्स करोगे उन सोर्सों के करने के रिवीजन करने के कंपैरिजन में यदि आप इसे कवर करोगे तो आपको बहुत फ्रूटफुल क्या होगा, रिजल्ट प्राप्त होगा। गॉट इट। इस चीज़ का मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ क्योंकि इसके बहुत मेहनत करके मैंने डिज़ाइन किया। गॉट इट। सो लेट्स बिगिन। अब हम आपका ना समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। बेसिकली दोस्तों आप सभी ने सब समझा होगा। सबसे पहले आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा कि सर आप बताओ चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। गॉट इट। तो गुडविल का मतलब क्या, व्हाट इज अ गुडविल। और सबसे बड़ी बात कि सर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, पहले तो ये बता दो। कहीं जाना है तो पहले तो हमें ये बता दो जाना कहाँ है। गॉट इट। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या करना है दोस्तों, हमें समझना है गुडविल का मतलब। गॉट इट। बेसिकली गुडविल का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ सिंपल लैंग्वेज यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो गुडविल का मतलब होता है कि आप आपकी बिजनेस की रेप्यूटेशन के कारण या लोग आपके बिजनेस पर ट्रस्ट करते हैं उसकी वजह से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, उसे बोला जाता है गुडविल। गुडविल का मतलब कि लोग आपको जानते हैं जिसकी वजह से आपकी ज़्यादा सेल्स होती है, और ज़्यादा सेल्स होने से आपको क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इन सिंपल लैंग्वेज गुडविल का मतलब होता है। गॉट इट। बेसिकली इस चैप्टर में दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से बेसिकली इसे मैंने दो भागों में बांट रखा है। बेसिकली क्या होता है एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है हमारा क्या थ्योरी पोर्शन और दूसरा होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पोर्शन। गॉट इट। तो थ्योरी पोर्शन में हम क्या करेंगे सॉरी, हम इस चैप्टर को दो भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले थ्योरी पोर्शन। बेसिकली आप जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे अल्टीमेटली फंडा पता है क्या होता है। आई एम ऑल्सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैं आपके जैसी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता था, मुझे मेहनत करने का शौक नहीं है, मुझे हार्ड वर्क करने का शौक नहीं है। मैं क्या करता हूँ, स्मार्ट वर्क पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि हार्ड वर्क तो पूरी दुनिया कर रही है यार। लाखों स्टूडेंट्स मेहनत प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या सभी की रैंक आती है, क्या सभी पास होते हैं अच्छे परसेंटेज से? नहीं, सिर्फ वही बच्चा अच्छे परसेंटेज लेकर आता है जो स्मार्ट वर्क करता है। हमें हार्ड वर्कर नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। मैंने बहुत से टीचर्स देखे हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, जो बोलते हैं आप प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ ये गधा अम्माली है दोस्त, गधा अम्माली कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर करके क्वेश्चन को रट रहे हो, क्वेश्चन को आप कंसेप्ट नहीं समझ रहे हो कि कंसेप्ट क्या उसके पीछे का। बेसिकली यदि आप एक बार कंसेप्ट को पकड़ लेते हो ना, कंसेप्ट को ग्रिप कर लेते हो तो क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, यदि कंसेप्ट आपकी कमांड में है तो आप क्वेश्चन को क्या करोगे, ऐसे ही फोड़ दोगे। बिलीव मी, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पर कमांड करना है, और इन सेशंस के थ्रू मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट पर ग्रिप कराऊंगा। कंसेप्ट पर ग्रिप हो गई तो क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बिलीव मी। करेक्ट। तो बेसिकली हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, दो भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहला पोर्शन होगा थ्योरी पोर्शन और दूसरा पोर्शन होगा न्यूमेरिकल। बेसिकली न्यूमेरिकल क्या, न्यूमेरिकल में जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसमें कंसेप्ट क्या एप्लीकेबल होता है, प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए हैं, उन्हें हम इन डिटेल माइंड मैप बनाकर समझेंगे। साथ ही साथ हमारा जो दूसरा पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन थ्योरी। थ्योरी में हम समझेंगे कि गुडविल का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ गुडविल। कब कहेंगे कि किसी बिजनेस में गुडविल जो है इनकॉर्पोरेटेड है। गॉट इट। देन उसके बाद में हम समझेंगे गुडविल के अंदर कि टेंजेबल असेट्स और इनटेंजेबल असेट्स नाम की दो असेट्स होती है। बेसिकली टेंजेबल असेट्स क्या होता है, इंटेंजेबल असेट्स क्या होता है।
नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल का नेचर कैसा है, देन नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आप ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हो, व्हाई आर यू स्टडिंग दिस चैप्टर। बेसिकली इसके पढ़ने का उद्देश्य क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये चैप्टर आपको कहाँ पर यूजफुल होगा, ये चीज़ के लिए आपको समझना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यदि आप चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट हो या किसी कोई बिजनेस वैल्यूएशर बन जाते हो CA CSCW बनने के बाद, तो आपको यदि गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनको आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कंसिडरेशन में लेना होगा जब आप गुडविल का कैलकुलेशन करोगे। गॉट इट। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुडविल कितने तरीके की होती है, आप बताओ। गॉट इट। सो लेट्स बिगिन। अब हमने हमारा ओवरव्यू तो समझ लिया चैप्टर का, सर हमने ओवरव्यू तो समझ लिया कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ गुडविल, गुडविल का मतलब क्या है। गुडविल इज एन इंटेंजेबल असेट्स, गुडविल क्या है सर, गुडविल हमारी एक इंटेंजेबल असेट्स है। इंटेंजेबल असेट्स का मतलब क्या, आप सिर्फ अंग्रेजी का मतलब समझो। इंटेंजेबल, इंटेंजेबल मतलब वो चीजें या वो वस्तु जिसे हम ना तो छू सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। मतलब बेसिकली मैं आपसे बोलूं सर हवा, क्या आप हवा को देख सकते हो, छू सकते हो, नहीं। मैंने बोला मैंने सांस ली तो मैंने हवा ली, बट मैंने देखा क्या उसे, नहीं। तो गुडविल क्या है, उसी तरीके से एक इंटेंजेबल असेट्स है जिसे ना ही हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। ड्यू टू विच, गुडविल की वजह से क्या होता है, इंटरप्राइजेस जो होती है ना हायर प्रॉफिट अर्न करती है विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। मतलब गुडविल एक ऐसी विद्यमान वस्तु है, ऐसा तत्व है बिजनेस के अंतर्गत जिसके थ्रू बिजनेस विदाउट एनी एफर्ट, मतलब कोई बिजनेसमैन बिना किसी एफर्ट के ज़्यादा पैसा या प्रॉफिट कमाता है तो उसे बोला जाता है गुडविल। गॉट इट। गुडविल क्या है, दो चीजें हमने पढ़ी। गुडविल एक इंटेंजेबल असेट्स है जिसकी वजह से बिजनेसमैन क्या होता है, हायर प्रॉफिट कमाता है विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। आप ये डेफिनेशन एग्जाम में चिपका कर आ जाना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बेसिकली एग्जामिनेशन में पता है क्या होता है, आप जितना अच्छे से लिखोगे ना, एग्जामिनर को ये नहीं पता होता आपको कितना आता है। अल्टीमेटली वो देखता है आपने डेफिनेशन अच्छे से लिखी कि नहीं लिखी, प्रेजेंटेशन कैसा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आंसर सही आ रहा है कि नहीं, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देगा। हार्ड वर्क मत करो दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट आप कैसे मार्क्स लेकर आ सकते हो। गॉट इट। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा कवर अप करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल के फीचर्स क्या क्या हैं दोस्त। बेसिकली हम बोलते हैं ना कि एक अच्छे लड़के के गुण, एक अच्छी लड़की के गुण, उसी तरीके से गुडविल के क्या क्या फीचर्स है। गॉट इट। गुडविल क्या है, सबसे पहली बात, गुडविल क्या है दोस्त, एक इंटेंजेबल असेट्स है। इंटेंजेबल असेट्स मतलब वो असेट्स जिसे ना ही देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है। गॉट इट। देन उसके बाद ये क्या है, डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है फ्रॉम सेपरेट फ्रॉम द इंटरप्राइजेस। मतलब कि आप बिजनेस से गुडविल को अलग करके नहीं बेच सकते हो। यदि किसी बिजनेस में 500 करोड़ की गुडविल है और उसका उस बिजनेस का जो ऑनर है वो बोलता है कि एक काम करो साहब, 500 करोड़ की गुडविल को बेच दो, मेरा बिजनेस कंटिन्यू रहने दो, तो कोई इंसान बेवकूफ़ नहीं है। गुडविल यदि आप आपका बिजनेस बेचोगे तो गुडविल बिकेगी, अदरवाइज देन आप गुडविल को ऐसे अकेले नहीं बेच सकते हो। हेल्प्स इन अर्निंग अ हायर प्रॉफिट, गुडविल की वजह से क्या होता है कि जो बिजनेस होता है अदर बिजनेस के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। क्यों, क्योंकि उसके बिजनेस में क्या है, गुडविल विद्यमान है मौजूद है। वैल्यू ऑफ अ गुडविल इज अ सब्जेक्टिव, बेसिकली जो गुडविल का जो वैल्यूएशन किया जाता है ना दोस्तों, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो मैं यदि गुडविल का वैल्यूएशन करूंगा तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहेगा। वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है, ही इज ऑल्सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो यदि वो बिजनेस गुडविल का वैल्यूएशन करता है तो उसका पर्सपेक्टिव अलग, उसका सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया अलग, तो वो अपना अलग वैल्यूएशन करेगा, मेरा देखने का सोचने का नजरिया अलग, तो मैं अपना अलग वैल्यूएशन करूंगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब पर्सन्स टू पर्सन्स क्या होता है, डिफर करती है वैल्यू। गॉट इट। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ी, चार कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। गुडविल का मतलब क्या, गुडविल क्या है दोस्तों, गुडविल एक इंटेंजेबल एसेट से। दूसरा, गुडविल का क्या होता है, डज नॉट हैव अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है बिजनेस से, मतलब आप ये बिजनेस से अलग करके इसे नहीं बेच सकते हो। थर्ड पॉइंट पढ़ा कि ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हमारी क्या करती है दोस्तों, मदद करती है। सब्जेक्टिव होता है मतलब मतलब क्या होता है सब्जेक्टिव का मतलब, सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन यदि वैल्यूएशन किया जाएगा तो वैल्यू क्या होगी, अलग अलग आएगी। गॉट इट। देन उसके बाद में हम मूव ऑन करते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, नेचर ऑफ अ गुडविल। गुडविल का नेचर कैसा है। गॉट इट। तो क्या है नेचर ऑफ गुडविल की यदि हम बात करें तो वैल्यूएबल इंटेंजेबल एसेट्स है। सबसे पहली बात क्या है, ये एक इंटेंजेबल एसेट्स तो हमने पढ़ा था है, बट वैल्यूएबल है, इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। गॉट इट। बेसिकली क्या होता है, जो हमारी असेट्स होती है, फिक्स असेट्स में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जितनी भी फिक्स असेट्स होती है उनको हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएट करते हैं। बट
गुडविल के ऊपर कभी भी दोस्तों डेप्रिसिएशन नहीं लगता। गुडविल को हम क्या करते हैं, अमोटाइज करते हैं। गॉट इट। तो इस वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स का हम क्या करते हैं, अमोटाइजेशन करते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार यदि आपने गुडविल को क्या करा है दोस्त, यदि गुडविल को क्या करा है दोस्त, परचेज करा है, तो आप गुडविल को क्या करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यदि आपने दोस्त गुडविल को क्या करा है, परचेज करा है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार परचेज यदि गुडविल है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। यदि आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मतलब आपने गुडविल को परचेज नहीं करा बट आपके बिजनेस के एफर्ट के कारण या बिजनेसमैन या बिजनेस के ऑनर्स या मैनेजमेंट के एफर्ट के कारण वो गुडविल क्या हुई है, अराइज हुई है, तो उस गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। गॉट इट। तो ये दो चीज़ें आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, नेचर ऑफ गुडविल में क्या पढ़ा, नेचर ऑफ गुडविल में हमने पढ़ा सॉरी वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स है जिसके ऊपर क्या लगता है, अमोटाइजेशन लगता है। गॉट इट। दूसरी चीज पढ़ी AS 26 के अनुसार यदि गुडविल हमारी परचेज है तो परचेज गुडविल को हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे, बट यदि हमारी गुडविल क्या है, सेल्फ जनरेटेड है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं की जाएगी। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है नीड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को हमें कब कब वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है, तो बेसिकली जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है। चार पार्टनरों के बीच में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। चार पार्टनर है हमारे A, B, C और D, इन चारों के बीच में झगड़ा हो जाता है और वो बोलते हैं हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। गॉट इट। तो जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। दूसरा, यदि किसी नए पार्टनर को हम इंटर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक फर्म है जिसमें A, B और C तीन पार्टनर है, वो क्या करते हैं, D को नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब D नया पार्टनर आएगा ना, तो A, B और C आज तक की डेट में, मतलब D आ रहा है उस दिन तक की डेट में जो उनकी बिजनेस की गुडविल है उसका वैल्यूएशन करके आपस में ही पहले बांट लेंगे। गॉट इट। तो नए पार्टनर के आते समय गुडविल का वैल्यूएशन होगा। यदि कोई पार्टनर जाएगा तो भैया वो गुडविल का पैसा क्या है, लेकर जाएगा। जो उसने गुडविल जो बिजनेस ने कमाई है, तो जाने वाले का भी तो कुछ ना कुछ हिस्सा होगा ना। तो जाने वाले का जो कुछ ना कुछ हिस्सा होगा वो क्या करेगा दोस्त, लेकर चले जाएगा। आने वाला जब आएगा तो गुडविल का हिस्सा लेकर आएगा, जाने वाला जब जाएगा वो गुडविल का हिस्सा लेकर जाएगा। यदि पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, यदि हम बिजनेस को ही सेल कर देते हैं, बिजनेस को ही दोस्तों क्या कर दिया हमने, सेल कर दिया, तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। क्योंकि जब हम किसी अदर पर्सन को बिजनेस बेचेंगे ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारी असेट्स है उसी का पैसा नहीं लेंगे, जो गुडविल हमने बिजनेस में कमाई है ना उसका भी पैसा सामने वाले से क्या करेंगे, लेंगे, जो हमारे बिजनेस को खरीद रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली उस गुडविल का फायदा किसको होगा, उस पर्सन को जो कि बिजनेस खरीद रहा है। तो इसीलिए हम गुडविल का पैसा वैल्यूएशन करेंगे जब बिजनेस को बेचेंगे। जब दो फर्में अमलगमेट हो जाती है, यदि दो पार्टनरशिप फर्म अमलगमेट हो जाती है, तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। और क्यों किया जाता है वो हम अमलगमेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू कंपनी, जब पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है कंपनी में, तो उस समय हम क्या करेंगे दोस्तों, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो आप सभी को आई होप सो समझ में आया होगा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब कब किया जाता है, जब नया पार्टनर आएगा। जब नया पार्टनर आएगा तो गुडविल लाएगा, पुराना वाला जाएगा तो गुडविल को लेकर जाएगा। देन उसके बाद में यदि दो फर्म में मर्ज हो जाती है, यदि बिजनेस को बेच दिया जाता है, या फिर हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, गुडविल का दोस्तों वैल्यूएशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ अ गुडविल। वो कौन कौन से तत्व है जो गुडविल के वैल्यूएशन को दोस्तों अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला एफिशिएंट मैनेजमेंट। यदि किसी बिजनेस का मैनेजमेंट जो है एफिशिएंट है, तो मैनेजमेंट एफिशिएंट होने से क्या होगा, उसकी कॉस्ट जो होगी वो कम होगी अदर बिजनेस के कंपैरिजन में उसकी सेल्स ज़्यादा होगी, जिससे उसे प्रॉफिट क्या होगा, कम, प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि आपकी कॉस्ट कम है, सेल ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ज़्यादा होगा। गॉट इट। यदि आपका बिजनेस कहीं अच्छी लोकेशन पर है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल इंदौर में सुना होगा 56 दुकान, यदि आपकी 56 दुकान पर विजय वाले के पास में आपकी क्या है, दुकान है कचौरी की, तो आप वहाँ पर कचौरी बेच रहे हो, तो आपकी सेल क्या होगी, अल्टीमेटली ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी लोकेशन है। तो आपका गुडविल जो है वो क्रिएट हो गई ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद में फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर हमको आज तक समझ में नहीं आया कि आज तक ये पॉइंट जो है किसी टीचर ने एक्सप्लेन नहीं करा, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो वर्क करता हूँ उससे रिलेटेड।
हमारे यहाँ क्या होता है बेसिकली, हम जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में इनकॉर्पोरेटेड है, जिसमें क्या होता है कि जब हम आप सभी ने देखा होगा इंजन के जो पार्ट्स बनते हैं, टर्बो चार्जर्स, टर्बाइन हाउसिंग, तो बेसिकली क्या होता है हमारे से जो बायर हमारे से कांटेक्ट करता है, मतलब हम जिसको सेल करते हैं वो हमसे जब कांटेक्ट करता है तो वो बोलता है कि सर एक टर्बाइन हाउसिंग आप हमें बनाकर देना कितने रुपए में, 7,000 में। हम बोलते हैं चलो ठीक है। उस दिन रॉ मटेरियल का जो भाव होता है, स्क्रैप का भाव रेट जो है वो हम मान लेते हैं 40 रुपये किलो है, बट हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आने वाले 5 साल तक कंटिन्यूस सप्लाई के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2022 में उससे कॉन्ट्रैक्ट किया आइशर से कि हम आपको सप्लाई करेंगे रॉ मटेरियल 34 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंगली, मतलब जो 7,000 की प्राइस है उसमें रॉ मटेरियल 34 रुपीज़ पर केजी का होगा। बट 2024 में सिचुएशन जाती है, क्राइसिस हो जाता है, जिसके कारण रॉ मटेरियल जो 34 वाला था वो जाकर पहुंच जाता है 340 रुपये पर केजी में। तो उसने हमारे से, बायर ने क्या बोला था, बायर ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था आइशर मोटर्स ने, तो उसने स्पेसिफिकली बोला था हम आपको जो देंगे मैक्सिमम सिर्फ 150 रुपये, रेट कुछ भी हो जाए आने वाले 5 साल में, हम मैक्सिमम 150 रुपये पर केजी का देंगे। करेक्ट। तो आइशर मोटर के पास क्या है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है कि उसको जो मटेरियल 340 रुपये पर केजी में अदर इंडस्ट्री को मिल रहा है वो उसे कितने में मिल रहा है, 150 रुपये पर केजी में। तो ये फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वो यदि फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा उठाकर सस्ते में मार्केट में माल बेचेगी तो उसका क्या हो जाएगा, सेल से ज़्यादा हो जाएगा। गॉट इट। तो इसे बोलते हैं फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अदर लोगों के पास नहीं है, अदर सप्लायर के पास नहीं है, आपके पास ही है। गॉट इट। देन उसके बाद में एक्सेस टू सप्लाई, आपके पास क्या है, जब मार्केट में शॉर्ट सप्लाई में मटेरियल हो जाता है तो आप इजीली मटेरियल को क्या कर लेते हो, अरेंज करके आपके प्रोडक्शन एक्टिविटी को रुकने नहीं देते हो। गॉट इट। पास्ट परफॉर्मेंस, आपकी क्या है, आपके पास गुड एम्प्लॉय है, गुड कस्टमर रिलेशन है, लेबर रिलेशन अच्छे हैं, आपके स्ट्राइक नहीं होती है। तो ये सारे फेवरेबल फैक्टर्स क्या हैं बिजनेस में, अल्टीमेटली क्या क्रिएट करेंगे दोस्तों, गुडविल को क्रिएट करेंगे। आई होप सो आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या बताता है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। बेसिकली अब हम यहाँ पर अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से सर जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या क्या ध्यान रखना। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की यदि मैं बात करूँ तो हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप लिख लीजिए यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं एज पर AS 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है कि यदि किसी बिजनेस में गुडविल जो है वो परचेज है तो इसको हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस गुडविल को हम क्या करेंगे दोस्त, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे और अमोर्टाइज करा जाएगा इसे। बेसिकली क्या करेंगे, इस गुडविल को हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है उससे पहले उसे फुल्ली डिप्रिशिएट वो अमोटाइज कर देंगे। यदि गुडविल बिजनेस में जो होती है दोस्त हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बिजनेस में किसी भी तरीके से क्या होगा दोस्तों, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो आई होप सो आपको यहाँ तक के हमारे जो पॉइंट है वो समझ में आए होंगे। ट्रस्ट मी, इस नोट्स को आप रेफर करिएगा, 10 सोर्स करने से अच्छा एक सोर्स को करो, समराइज नोट्स है। गॉट इट। रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, परचेज गुडविल है तो यस करा जाएगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो इसे हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दोस्त एंट्री नहीं करेंगे। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देन उसके बाद में हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन आप सभी के साथ हम कर लेते हैं। सर हमने तो समझ लिया गुडविल का मतलब क्या है, गॉट इट, गुडविल का मतलब समझ लिया, अब आप बताओ कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। गॉट इट। अब हम यहाँ पर जो जर्नल एंट्री बात कर रहे हैं, क्या परचेज गुडविल, परचेज गुडविल का मतलब क्या है, मतलब हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जब हमने बिजनेस को खरीदा तो बिजनेस को खरीदने के साथ हमने क्या करा, गुडविल को भी खरीदा। तो जो खरीदने वाली फर्म है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे साहब, वो समझो। क्वेश्चन हम समझते हैं, आंसर आप मुझे बताओगे। गॉट इट। देखिए, एक SPM ऑटो कंपनी है, गॉट इट, नीड्स एक्वायर द बिजनेस ऑफ फिएट। जो SPM ऑटो है वो क्या करती है, फिएट ऑटोमोबाइल, जो फिएट कंपनी का आपने नाम सुना होगा, उसको क्या, उसके बिजनेस को क्या कर लेती है दोस्त, परचेस कर लेती है। बेसिकली
कितने रुपए में परचेस करती है एसपीएम ऑटो? 2.5 लाख रुपए में फिएट के बिजनेस को दोस्त परचेस करती है। गॉट इट। अब आपको यहाँ पर उन्होंने क्या दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। गॉट इट। इसमें उन्होंने बताया है कि जब बिजनेस को परचेस किया तो एसपीएम ने क्या करा, असेट्स भी ली और लाइबिलिटी भी ली। गॉट इट। असेट्स उन्होंने कितने की ली, फर्नीचर लिए 10,000 के, इन्वेंट्री ली 7.5 लाख की। इसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। गॉट इट। इसे बेसिकली बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वो जिसे आप बेचकर पैसा कमाओगे। डेटर मतलब जिन लोगों को फिएट ने उधार सेल की थी उन लोगों से पैसा लेना बाकी है 1.5 लाख रुपए। साथ ही साथ क्रेडिटर मतलब फिएट को जिन लोगों को पैसा देना है वो 52 लाख रुपए की अब आप दोगे एसपीएम ऑटो। सैलरीज पेबल, जो एम्प्लॉय की सैलरी देना वो 75,000 की सैलरी एसपीएम ऑटो देगी। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 के कुछ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है वो एसपीएम देगी। यदि सर मैं आपसे पूछूं कि बेसिकली नेट असेट्स जो है वो एसपीएम ऑटो को कितनी मिली, तो आप बताओ। तो जो नेट असेट्स है, पहले आप देख लो लाइबिलिटी कितनी हो रही है। तो यदि मैं लाइबिलिटी की बात करूं, 5,20,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000, तो बेसिकली एसपीएम ऑटो ने 6,10,000 रुपए की क्या ली, लाइबिलिटी ली। और उसे असेट्स कितने की मिली, 7.5 8 9 9,10,000। बेसिकली यहाँ पर दोस्तों आप ये एक एक जीरो हटा दो। बेसिकली इन्वेंट्री जो है वो 75,000 रुपीज़ है। देन डेटर जो है वो हमारा कितना है, 15,000 रुपीज़ है। यहाँ पे आई हो तो टाइपो एरर हुआ है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये एंट्री करेक्ट है आपकी, ये भी एंट्री करेक्ट है। यहाँ पर जो वो 2.5 लाख रुपए है इसको बेसिकली आप क्या कर दोगे, परचेस कंसिडरेशन को आप लिख दोगे 25 लाख रुपए। गॉट इट। अब हमें देखना है कि यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन कितना आता है। तो जो एसपीएम ऑटो है उसको लाइबिलिटी कितने की मिली, 6,10,000 रुपए की, और बदले में असेट्स कितनी मिली, 7,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 10,000, टोटल 9,10,000 की असेट्स मिली है। गॉट इट। और उसे 6,10,000 की लाइबिलिटी मिली है। मतलब नेट असेट्स कितनी मिली है उसे, नेट असेट्स उसे मिली है साहब 9,10,000 माइनस 6,10,000, मतलब 3 लाख रुपए की असेट्स उसे मिली है। और उसने जो परचेस कंसिडरेशन है वो कितना दिया है, 25 लाख रुपए का दोस्तों क्या दिया है, परचेस कंसिडरेशन दिया है। मतलब 3 लाख की असेट्स के बदले में एसपीएम ऑटो ने कितने रुपए दिए हैं, 25 लाख रुपए। आप क्वेश्चन समझ में आया, 25 लाख रुपए एसपीएम ऑटो ने दिए हैं, जिसके बदले में 9,10,000 की असेट्स मिली, 6,10,000 की लाइबिलिटी मिली। मतलब 3 लाख रुपए की आपको क्या हुआ, नेट्स असेट्स मिली है एसपीएम ऑटो, और बदले में आपने 25 लाख रुपए दिए। तो इसकी जर्नल एंट्री अकाउंटिंग बताओ। तो देखो सबसे पहले असेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेट्स। असेट्स जो है एसपीएम ऑटो के पास दोस्तों क्या होगा, आएगी। तो आएगी तो असेट्स आने के ऊपर हम क्या करेंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट। जितनी भी हमारी असेट्स है, असेट्स यदि एसपीएम के पास आ रही तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। ये तीनों की अकाउंटिंग कर ली। क्या करा हमने दोस्तों, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। कितने कितने से, फर्नीचर जो हमें मिला है वो कितने का मिला है दोस्त, 10,000 रुपये का। इन्वेंट्री कितने की मिली है, इन्वेंट्री हमें मिली है 7,50,000 रुपये की। और डेटर कितने के मिले हैं, डेटर मिले हैं हमें 1,50,000 के, ये हमने लिख दिया। बदले में क्रेडिटर कितने के मिले हैं, 2। क्रेडिटर क्रेडिटर जो हमें मिले हैं कितने के मिले हैं दोस्त, 5,20,000 के। टू सैलरी पेबल कितने की है, 75,000 रुपीज़ की। देन उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं दोस्त हमारे, ये 15,000 रुपये के। तो यदि जो डिफरेंस आएगा, मतलब यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ,
और हमने उसे कैश में पेमेंट किया ना, बेसिकली बाकी का अमाउंट तो हमें कैश में पे करना है, तो किसको पे करना है, टू फिएट मोटर्स। कितना पे करना है दोस्त, फिएट मोटर्स को हमें दोस्तों 25 लाख 25 लाख रुपए पे करना है आपको। आई होप सो अकाउंटिंग समझ में आई। जितनी भी एसेट्स आई थी उसको हमने लिख दिया, जितनी भी लाइबिलिटीज आई थी लिख दिया, और जो पैसा फिएट को देना है वो लिख दिया। गॉट इट। तो अब हमें बताओ यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, मतलब ये कितना हो गया, 25 लाख और 6,10,000, ये हो गया 25 लाख प्लस 6,10,000, ये हो गया 31,10,000 रुपये। ये टोटल अमाउंट हो गया 31,10,000, जिसमें से हमें जो लाइव असेट्स मिली है वो कितने की मिली है, वो हमें मिली है 9,10,000 रुपये की। मतलब जो 22 लाख रुपये डिफरेंस का अमाउंट है वो हमने क्या किया है दोस्तों, पेड किया है। तो हम लिख देंगे गुडविल के लिए हमने कितना रुपया दिया साहब, 22 लाख रुपया दिया है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले जितनी भी हमारे को असेट्स मिली, जितनी एसेट्स मिली उसको हमने लिख दिया, जितनी लाइबिलिटी मिली उसको लिख दिया। देन जो पेमेंट हमको करना है किसको, जिससे हमने एसेट्स खरीदी है वो लिख दिया। जो बैलेंसिंग फिगर आया वो हमारा क्या होगा दोस्त, गुडविल होगा। तो यहाँ पर 22 लाख रुपए की हमारी गुडविल क्या हुई है, रिकॉर्ड हुई है बिजनेस में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप जो फिएट को पे करोगे अमाउंट, वो कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर मानते हैं कि हम कैश के थ्रू पे करते हैं, तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री दोस्तों क्या करेंगे, फिएट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना देना है फिएट को, 25 लाख रुपए देना है। यहाँ पर हम दोस्तों पे कर देंगे 25 लाख रुपए फिएट मोटर्स को। गॉट इट। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, अकाउंटिंग एंट्री खत्म। यही है बिजनेस की क्या, जब आप आपकी क्या करते हो, असेट्स को परचेस करते हो, उसके असेट्स को परचेस करते हो और गुडविल अराइज होती है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या है। मतलब हमने यहाँ पर समझा कि जब सर हम बिजनेस को परचेस करते हैं तो उस समय जो गुडविल अराइज होती है उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हैं, उसे समझा। तो ये वही अकाउंटिंग एंट्री है। आई होप सो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे हो जाएंगे सारे के सारे सॉल्व। इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कहाँ पर हुई थी, इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक थी, ये जो 2.5 लाख का कंसिडरेशन था वो बेसिकली 2.5 लाख रुपए ना होकर 25 लाख रुपए था। और उसके बाकी आपको अकाउंटिंग एंट्री समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो।